इस वीडियो में सबका स्वागत है दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है इस सब्जेक्ट का, उसको आप क्लिक करोगे तो चैप्टर बाय चैप्टर और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। दूसरे सब्जेक्ट के भी लिंक है, उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं ये वीडियो। 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सिलेबस, चैप्टर बाय चैप्टर कितने मार्क्स है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है, और लास्ट में मार्च 2022 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इनके सिलेबस में। नाउ सिलेबस में 7 यूनिट्स है पर 12 चैप्टर्स है, ठीक है ना। सो यू कैनॉट से कि 7 ही चैप्टर्स है। इफ यू चेकआउट कुछ जगह पे जैसे सेक्रेटरियल करस्पॉन्डेंस है, दिस इज अराउंड 3 चैप्टर्स। ये जो यूनिट 1 में 2 चैप्टर्स आते हैं। तो पहले तो खुश मत होना सिलेबस के सिर्फ 7 पार्ट देख के। इसके बाद इफ यू चेकआउट इको, अकाउंट्स एंड ओसी, उसमें चैप्टर बाय चैप्टर मार्क्स दिया है। पर एसपी में ग्रुप ऑफ चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 एंड 2 17 कंपल्सरी विद ऑप्शन 25 ऐसा ग्रुप में दिया हुआ है। फिर 3, 4, 5 ये 24 और 35। सो तुमको समझ में आएगा इफ यू डू फर्स्ट 5 चैप्टर्स तुम्हारा करीबन 60 मार्क का विद ऑप्शन कवर अप हो जाता है। डिपॉजिटरी सिस्टम 9 मार्क का कंपल्सरी, ये चैप्टर नंबर 9 सॉरी 7 मार्क का कंपल्सरी विद ऑप्शन 11। सो डिविडेंड का भी इंपॉर्टेंस डिस्टिंग्विश में एक आता है मोस्टली, इसमें 9 और 13। फाइनेंशियल मार्केट 11 एंड 12 आखिर के 2 चैप्टर्स जो है वो 10 और 14। सो तुमको एक्सक्लूसिवली हर एक चैप्टर के मार्क्स बताए नहीं है, जैसे कि ओसी, इको और अकाउंट्स में बताया हुआ है। बट एक अंदाज से पता चलता है कि चैप्टर नंबर 2 का रेलेवेंस ज्यादा है, इसमें 3, 4, 5 में 3 का रेलेवेंस ज्यादा है, वो आई कैन टेल यू। बट कितने मार्क्स है वो बोर्ड ने नहीं बताया, ठीक है। नाउ तुम्हारा जो पेपर पैटर्न रहेगा उसके 3 भाग होंगे। एक ऑब्जेक्टिव होगा 20 मार्क का, और शॉर्ट मार्क्स होंगे 52, और लॉन्ग आंसर होगा आखिर का 8 मार्क का। ऐसे 3 पार्ट्स में बांटा गया है। नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन स्किल, ठीक है। नाउ ये तुम्हारा क्वेश्चन पेपर पैटर्न समझ लो। नाउ सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 के 10 तो नहीं आएंगे। 10 में से दे विल सेलेक्ट एनी 4 ऑफ देयर चॉइस। समझ में आ रहा है? 10 में से कोई भी 4 बोर्ड अपने हिसाब से सेलेक्ट करेगा। पिछले सिलेबस में बोर्ड ने 4 जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द पेयर्स, ट्रू और फॉल्स, वन वर्ड, उतना ही आता था और हर साल वही रिपीट होता रहा, मतलब आंसर नहीं पैटर्न। लेकिन अभी पैटर्न विल चेंज फॉर ऑब्जेक्टिव ईच ईयर। हो सकता है इस बार ए करे, डी करे, जी करे और जे करे, अगले साल बी करे, एफ करे, एच करे और आई करे। सो यू हैव टू स्टडी मोर इन डिटेल इन टर्म्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। लेकिन एक अच्छी बात ऐसा है कि मैंने चैप्टर के एंड के एक्सरसाइज ही नहीं लिया है, 100 एमसीक्यू भी हर एक चैप्टर का तैयार किया है। वो लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उधर क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो इधर याद रखो, इसको ऑप्शन नहीं रहेगा। ABCD 4 आएगा, 5-5 मार्क का आएगा, 5, 5, 5, 5 ऐसा 20 मार्क का आएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे तुम्हारा कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है। शेयर क्या है, डिवेंचर क्या है, बॉन्ड्स क्या है, ठीक है ना। ये सब तुमको कंसेप्चुअल, स्टॉक एक्सचेंज क्या है, ऐसे वो लोग एनी 4 आउट ऑफ 6 पूछेंगे। 8 मार्क का होगा, विद ऑप्शन 12 होगा, लेकिन तुमको 4 ही अटेम्प्ट करना है 8 मार्क का। नंबर 3, स्टडी द फॉलोइंग केस। ये तुम्हारा क्रिएटिव या डायग्नोस्टिक या इमेजिनेशन चेक करेगा। सो एनी 2 आउट ऑफ 3 मार्क्स देखो बढ़ रहे हैं, पहले 2 मार्क का है, फिर 3 मार्क का है, ठीक है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन एनी 3 आउट ऑफ 4। यहाँ पे 3 आउट ऑफ 5 चाहिए था, इन लोगों ने टाइट कर दिया, इधर ऑप्शंस कम दिए हैं।
सो पहले ज्यादा हुआ करता था, 3 आउट ऑफ 5 होता था, अभी 3 आउट ऑफ 4 कर दिया है। आंसर इन ब्रीफ ये जो है अगेन एनी 2 आउट ऑफ 3 है 8 मार्क्स का, लेकिन खास करके तुमको ऐसा याद रखना है, जस्टिफाई इज नथिंग बट गिव रीजंस। ट्रू और फॉल्स जैसे बोलते हैं ना, जस्टिफाई मतलब स्टेटमेंट करेक्ट है क्या नहीं है, करेक्ट है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। सो तुमको 4 मार्क का लिखना होगा, 1 मार्क का जस्टिफिकेशन वेदर यू एग्री और डिसएग्री, और 3 मार्क का एक्सप्लेनेशन होगा। और एक खासियत है इस पेपर में, इन लोगों ने एक्सक्लूसिवली जो क्वेश्चन नंबर 7 लेटर राइटिंग में रखा है, 10 मार्क में 2, और ये कौन से आएंगे लेटर्स वो भी बता दो। तुम्हारा जो क्वेश्चन है ये चैप्टर नंबर 6, 7, 8 है, करस्पॉन्डेंस विद मेंबर्स, इसमें करीबन 4-5 लेटर्स है, इधर 4-5 है, ये 4-5 है, इसमें से मेंबर्स में से एक आएगा, डिबेंचर में से एक आएगा, डिपॉजिटर्स में से एक आएगा, ऐसे 3 आएंगे, तुमको अटेम्प्ट कोई भी 2 करने हैं। सो आई होप यू अंडरस्टैंड, जो क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सक्लूसिवली लेटर राइटिंग है। जो पहले सिलेबस हुआ करते थे वहां पे टोटल 7 क्वेश्चन आते थे, अभी 8 आ रहे हैं, इसका मतलब तुमको 3 घंटे में टाइम थोड़ा सा कम मिलेगा, लिखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम का शेड्यूल और प्लानिंग करना पड़ेगा। लॉन्ग आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, ये मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि एक सेकंड और एक थर्ड में से एटलीस्ट एक आए, और फिर दूसरे चैप्टर में से एक आ सकता है 8 मार्क का। पहले चैप्टर में से नॉर्मली 8 मार्क का नहीं आएगा, क्योंकि दूसरा, तीसरा और आने वाले चैप्टर्स में बड़े क्वेश्चन है। अभी वंस वी हैव डन दिस, तो मैं तुमको एंड का मार्च 2022 का एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दूं, तो तुमको एक अंदाजा आएगा कि कैसे यूनिवर्सिटी ने पेपर सेट किया है। सो तुम्हारे सामने ये पेपर आ रहा है मार्च 2022 का। जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन नंबर 1A 20 मार्क का है, तो पहला MCQ जिसको बोलते हैं, 4 के बजाय 3 ऑप्शन दिया है, तुमको एक चुनना है, 1 2 3 4 5 डैश इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। याद आ रहा है, बोलो। फाइनेंस, 1 मार्क मिल गया तुमको HSC में, तो 12वीं पास होने के नजदीक आ गई, ठीक है, 1 मार्क हो गया। अब दूसरा 5, मतलब उन्होंने अपने हिसाब से सेट किया है 5 ऑब्जेक्टिव्स, बोलते ना फिल इन द ब्लैंक्स विद ऑप्शन। ग्रुप A ये मैच द पेयर्स रखा है, C ट्रू और फॉल्स रखा है, और D 1 वर्ड रखा है। अगले साल सेम 4 रहेगा, कोई जरूरी नहीं, दे कैन चेंज अकॉर्डिंग टू देयर विश, ठीक है ना। तो तुम ऐसा नहीं बोल सकते कि अगले साल सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसेप्ट। मैं इतना बोल सकता हूँ, इन लोगों ने कंसेप्ट डीप डाला है। नॉर्मली कंसेप्ट कैसा होना चाहिए था, शेयर होना चाहिए था, जो कि जनरल है, उन्होंने चैप्टर में ढूंढ के अंदर जाके निकाला है। सो मेरा एक सोचना और बोलना ऐसा है कि पेपर पैटर्न कैसा भी हो, क्वेश्चंस डीपर लेवल पे आए हैं। स्टडी द फॉलोइंग केसेस, ये तुम्हारा इंटेलेक्चुअल एनालिसिस और डायग्नोस्टिक स्किल चेक करेगा। मतलब ये केस में क्या डिवेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना चाहिए, यहाँ पे तुम फेंक नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे तुमको कंपनीज एक्ट का नॉलेज होना जरूरी है। तुम यहाँ पे पहले केस रीड करोगे, और तुमने जो चैप्टर में स्टडी किया उसके हिसाब से कायदे मानेंगे, ठीक है ना। तो आई होप तुमको समझ में आ रहा है। क्या ना कंपनी एक्सेप्ट डिपॉजिट इन जॉइंट नेम्स, जॉइंट नाम से हो सकता है क्या, ठीक है ना। उसके तुमको कंपनीज एक्ट 2013 के कायदे देखने पड़ेंगे, द आंसर इज यस, हो सकता है, ठीक है ना। तो अगेन ये 3 केसेस दिए हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग है, तुमको कोई भी 2 करना है। कौन सा, ये सारे कंपनीज एक्ट पर ही है बेटा, टेक्स्ट बुक में है, अपने नोट्स में है, तो उसके अंदर से आएंगे। लेकिन चांसेस ये भी है कि वो लोग खुद के केसेस डाले, तुमको बुक के एंड में जरूरी नहीं कि वही केस आए, वो लोग अपने हिसाब से केसेस फ्रेम करेंगे। इसका मतलब तुम्हारा स्टडी करना जरूरी है। जो एंड में केसेस है उसके बाहर भी वो लोग डाल सकते हैं फॉर श्योर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्टिंग्विश, ये भी मैं जो देख रहा हूं, इफ यू गो बैक 10 साल पहले, डिस्टिंग्विश तो एक इक्विटी प्रेफरेंस शेयर या एक शेयर डिवेंचर में से एक 100% आता था। तुम पहले 20 अटेम्प्ट चेक कर लेना कोविड के पहले के। इसका मतलब इस बार इन लोगों ने इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश डाला नहीं, शेयर डिवेंचर का डाला नहीं। सरप्राइज एलिमेंट कम है, ट्रांसफर, ट्रांसमिशन, प्राइमरी, सेकेंडरी, फिक्स भी ये भी आता है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने पेपर टाइट रखा है। मतलब जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इक्विटी प्रेफरेंस, शेयर डिवेंचर सडनली अलग डाल दिए। सो तुम
एज्यूम नहीं कर सकते। और एक और है इंटरिम डिविडेंड फाइनल डिविडेंड 100 में से 99 पेपर में पूछते हैं, ये पेपर में पूछा ही नहीं है। इसका मतलब 2023 में मैं बोलता हूँ 100% इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इक्विटी प्रेफरेंस का डिस्टिंग्विश या शेयर डिबेंचर, इन तीन में से 2 एक्सपेक्टेड है। जो हर साल पूछते हैं वो 20 अटेम्प्ट को बाईपास करके उन्होंने पूरे के पूरे नए डाल दिए, पूरे के पूरे मतलब अलग डाल दिए। आंसर इन ब्रीफ ये जनरल था, लेकिन इसमें भी डीप था। फीचर्स ऑफ बॉन्ड, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट पुराने सिलेबस में नहीं था, ये नए सिलेबस में, तो अगेन ये नया उन लोगों ने डाल दिया। सो जिन लोगों ने सोचा होगा कि आसान होगा पेपर, मेरे हिसाब से पेपर आसान नहीं था, डीप था। और फिर जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये तुमको द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ये तुमको एग्री करते हो नहीं करते हो, और नहीं करते हो तो क्यों। सेबी इज अ रेगुलेटर फॉर द सिक्योरिटीज मार्केट, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी इश्यूड बाय द कंपनी। तुमको ये वाक्य एनालाइज करना पड़ेगा, सही बोला है तो बोला है, नहीं बोला है तो क्यों नहीं बोला है, ये सब लिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर 7 लेटर्स बोला था मैंने, इंटरिम डिविडेंड मेंबर्स के लिए है, एक डिवेंचर का है, एक डिपॉजिट का है। 3 में से तुमको 2 अटेम्प्ट करने हैं, इसमें फुल मार्क्स मिल जाएगा। वैसे भी अपने स्टूडेंट्स को 96 97 तो आ ही जाता है, तो तुमसे एक्सपेक्टेड है तुम करो। और आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाट इज प्रेफरेंशियल एक्सप्लेन इस टाइप्स, पिछले 20 अटेम्प्ट में आता था तो ये एक्सपेक्टेड था। और कंपनी रेट फॉर द इश्यू ऑफ डिवेंचर सरप्राइज एलिमेंट था। सो 99% बच्चों ने यही अटेम्प्ट किया होगा, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो इस प्रकार से ये 8 क्वेश्चन का पैटर्न है। तुमको क्वेश्चन का पेपर डीप डाला है उन लोगों ने, रूटीन या इजी नहीं है, इसका स्टडी करना पड़ेगा ये सब्जेक्ट में। ओके, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक और बार याद दिला दूं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको आप क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।